अरावली की घुमावदार पहाड़ियां, घना जंगल और इनके बीच बसा एक ऐसा धाम जहां आस्था के साथ रहस्य और पौराणिक मान्यताओं की कई परतें जुड़ी हैं। राजसमंद से करीब 45 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच मौजूद है शिवनाल महादेव मंदिर। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दरमियान भीमसेन ने यहां तपस्या की थी और इस धाम की सबसे खास पहचान है जमीन से प्रकट हुआ हिंगलाज त्रिशूल। करीब 9 फीट ऊंचा ये त्रिशूल आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और कौतूहल का केंद्र है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियां, घुमावदार रास्ते, चारों तरफ प्राकृतिक खूबसूरती और इन्हीं पहाड़ियों के बीच नजर आता है शिवनाल महादेव का प्राचीन मंदिर। राजसमंद के आमेट कुंभलगढ़ क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित ये मंदिर आसपास के ग्रामीणों की आस्था का बड़ा केंद्र है। सावन के सोमवार हों या महाशिवरात्रि, यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। लेकिन जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचते हैं, इस जगह की कहानी और भी दिलचस्प होती जाती है। मंदिर की पहचान महादेव और उनके हिंगलाज त्रिशूल से है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक ये त्रिशूल करीब 5000 साल पुराना है और स्वयं भूमि से प्रकट हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीमसेन ने यहाँ तपस्या की थी। मान्यता है कि तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव का त्रिशूल जमीन से प्रकट हुआ और इसके बाद भीमसेन ने यहाँ चौमुखी शिवलिंग की स्थापना की। समय बदला, भूगर्भीय बदलाव हुई, कई संरचनाएं विलुप्त हो गई, लेकिन स्थानीय मान्यता के मुताबिक त्रिशूल आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। 5 साल मंदिर तो जाने वर्ष हुआ बनवाया ने 5000 साल पुराना 5000 पहले स्थापना हो चुकी है। सूत्रा सूत्रा का स्थापना इस मंदिर से बनवाया। अब जरा इस त्रिशूल को गौर से देखिए। करीब 9 फीट बाहरी लंबाई, 1.5 फीट के आसपास मोटाई और इसकी बनावट भी सामान्य त्रिशूलों से बिल्कुल अलग नजर आती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान करीब 50 साल पहले खुदाई की गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 7 फीट गहराई तक भी त्रिशूल का वही स्वरूप दिखाई देता है। आस्था इसे अनंत मानती है, हालांकि इसकी वास्तविक गहराई का वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। शिवनाल मंदिर की एक और खास परंपरा है। मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश के दौरान पैंट पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होती। श्रद्धालु परंपरा के अनुसार गमछा, अंगोछा या तौलिया लपेटकर अंदर प्रवेश करते हैं। सावन में यहाँ विशेष पूजा अभिषेक होते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हम मौजूद हैं शिवनाल मंदिर में, जो कि प्राचीन मंदिर है, यानी कि महाभारत काल के समय में इस मंदिर की स्थापना की गई थी। और सबसे खास बात कि इस मंदिर में जो परिधान है, परिधान भी मतलब तौलिया लपेट के ही अंदर आना पड़ेगा। पैंट पहनकर अंदर नहीं आने दिया जाता, यानी प्रवेश नहीं दिया जाता। हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर की कहानी का एक और रहस्य है। काजल बावड़ी मंदिर के पास मौजूद ये बावड़ी करीब 80 फीट गहरी बताई जाती है। ऊपर से देखने पर इसके पानी का रंग काला दिखाई देता है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक पुराने समय में पाटन शहर की महिलाएं मंदिर में दर्शन के लिए आती थीं और बावड़ी के पानी में हाथ मुंह धोती थी। कहा जाता है कि आंखों से बहने वाला काजल पानी में जाता रहा और इसी वजह से इसका नाम पड़ गया काजल बावड़ी। हालांकि पानी के काले दिखने की वास्तविक वजह क्या है, इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पाई। अरावली की पहाड़ियों के बीच जहां रास्ते घुमावदार हैं, जहां जंगल की खामोशी है और उसी खामोशी के बीच विराजमान है शिवनाल के भोलेनाथ। एक तरफ हजारों साल पुराना बताया जाने वाला त्रिशूल, दूसरी तरफ काले पानी वाली काजल बावड़ी और इनके साथ जुड़ी है महाभारत काल की स्थानीय मान्यताएं। आस्था इसे चमत्कार मानती है, इतिहास इसे रहस्य और पहाड़ आज भी इस कहानी को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यही है राजसमंद का शिवनाल, जहां पहाड़ों के बीच महादेव हैं और हर मोड़ पर एक नई कहानी।
न्यूज 18 के लिए राजसमंद से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तिवारी शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। आज सावन का तीसरा सोमवार है और सुबह से ही मंदिरों में भीड़ है। और आपको ये भी बता दें कि उज्जैन के महाकाल मंदिर की बात करें तो आज का दिन और भी ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज भक्तों को बाबा महाकाल के साथ साल में एक बार नाग पंचमी पर खुलने वाले नागचंद्रेश्वर के दर्शन भी होते हैं, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तस्वीर आपके सामने है। सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ जो है वो भक्तों की देखने को मिल रही है। आज तीसरा सोमवार है सावन का और इसके साथ ही आज नाग पंचमी भी है, तो दो आज विशेष दिन है और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उज्जैन में खास तौर पर देखने को मिल रही है और आज का दिन विशेष बताया जा रहा है। तीसरा सोमवार है, मंदिरों में भक्तों की भीड़ है, भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और नाग पंचमी भी आज है। 4 तस्वीरें। उज्जैन महाकालेश्वर की पहली तस्वीर भस्म आरती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी है उज्जैन के ही मध्य प्रदेश के उज्जैन की ही नागचंद्रेश्वर की, क्योंकि आज नाग पंचमी है, ऐसे तो आज नागचंद्रेश्वर के दर्शन भी जो हैं भक्त कर रहे हैं। खास हो जाता है। और बाबा सोमनाथ और बाबा विश्वनाथ के भी आप दर्शन करिए। गुजरात से और उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से ये सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग राज्यों से जो प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी मान्यताएं हैं और आज के दिन विशेष इसलिए भोले भक्तों के लिए हो जाता है क्योंकि सोमवार का तीसरा मतलब सावन का ये तीसरा सोमवार है और साथ ही नाग पंचमी भी है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता रोशन हमारे साथ जयपुर के मंदिर से जुड़े हुए हैं। रोशन, अगर आवाज आपको पहुंच रही हो तो आज विशेष दिन है क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार तो है लेकिन साथ साथ नाग पंचमी भी है। जी बिल्कुल, सावन का तीसरा सोमवार आज है। ऐसे में नाग पंचमी होना एक अपने आप में विशेष जो है वो संयोग है। ऐसा जो है वो कभी कभार आप यहाँ पर बनता है। और आप देख सकते हैं कि सावन के सोमवार के ऊपर जो शहर के शिवालय हैं उनमें बम बम बोले के जयकारे सुनाई दे सकते हैं। भक्तों की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। इस वक्त में जो जयपुर के 4 दीवारी का चौड़ा रास्ता है वहाँ पर स्थित तारकेश्वर जी मंदिर है। इस मंदिर की जो है वो मान्यता कहा जा सकता है कि विशेष मान्यता है। जयपुर की स्थापना से पहले इस मंदिर जो है वो यहाँ पर जो है वो पूजा होती आई। ये कहा यह जाता है कि ताड़ के यहाँ पर पेड़ हुआ करता था और उनके बीच में यहाँ पर ये जो शिवालय है, यहाँ पर शिव जी की यहाँ पर जो मूर्ति है वो प्रकट यहाँ पर हुई है। तब से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसी आस्था और श्रद्धा यहाँ पर रहती है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी यहाँ पर कतारें लगी हुई है। तारकेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पर जो है वो विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर जो है वो की जा रही है। तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त हाथों में जो लोटा जो जल का और बेल पत्र पुष्प दूध से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो जलाभिषेक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी ये जो कतारें देख सकते हैं, इस तरीके का सिलसिला जो है वो सुबह से चला आ रहा है। तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि काफ़ी जो लंबी लंबी यहाँ पर शिव भक्तों की कतारें यहाँ पर लगी हुई है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद हैं, कावड़िए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कावड़ लेकर आते हैं जो कावड़िए वो भी यहाँ पर जलाभिषेक यहाँ पर करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में यहाँ पर जो श्रद्धालु यहाँ पर जो हैं वो भजन कीर्तन यहाँ पर करते हुए नज़र यहाँ पर जो है वो आते हैं। तस्वीरें यहाँ पर जो हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ में जो यहाँ पर सावन के जो भजन जो हैं वो भी आप यहाँ पर सुन यहाँ पर सकते हैं।
सकते हैं कि पूरा यहाँ पर जो शिवमय यहाँ पर नजर आ रहा है। श्रद्धालु भक्त यहाँ पर तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो सावन का तीसरा सोमवार है, नागपंचमी ऐसे में यहाँ पर है, तो यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आते हैं। खासकर जो कावड़िए हैं, हम इनसे कावड़ियों से हम जानेंगे आप लोग कहाँ से जो हैं वो यहाँ पर आप तारकेश्वर जी मंदिर आ रहे हैं, क्या कुछ महिमा है यहाँ पर शिव जी की, क्या कहेंगे? बहुत सच्चे हैं ये तो तारकेश्वर मंदिर। क्या कहेंगे? तारकेश्वर की महिमा बहुत अपरंपार है, बहुत सच्चे हैं। 25 साल तो मैं भी आ रहा हूँ, काफ़ी फेमस है, बहुत बढ़िया है सिटी के, बहुत पुराना मंदिर है, जितनी है उतनी कम है इसकी। तो कैसा सुकून मिलता है जब सावन का तीसरा सोमवार हो, नागपंचमी और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं? महादेव के यहाँ तो सुकून ही सुकून है। महादेव से अच्छी चीज़ है क्या? आप कहीं भी जाओ, सावन का महीना ही इसलिए मनाया जाता है ताकि अपन वो चीज़ फील कर सकें। निशान, आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर कावड़ियों की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर जो है वो लगी हुई, यहाँ पर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। हम इनसे भी यहाँ पर जो है वो जानेंगे, हाथों में ये जो लोटा जल का लेकर। अम्मा जी, काफी देर से आप लगी हुई हो? 1 घंटा हो गया हमारे को यहाँ खड़े खड़े। क्या कहोगे, आज जो है सावन का तीसरा सोमवार है, भगवान शिव के इसलिए देर हो रही है। आप भी जो है हर सोमवार को आते हैं या क्या? हर रोज आता हूँ मैं। क्या कहोगे? मैं बाबा की महिमा अपार है, हर जो विश्वास जुड़ा हुआ है बाबा का सबों पे, तो बाबा सबके सुनते हैं। लोग बाग 2-2 घंटे से परेशान हो रहे हैं, इसलिए बाबा के दर्शन करने के लिए बता रहे। क्या ऐसे ही सिलसिला जो है वो चला हुआ आ रहा है, आप लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं? सावन का तीसरा सोमवार है, बाबा जा पड़े मुंबई पड़े। श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारों के अंदर ये श्रद्धालु यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। खासकर जो कावड़िए हैं वो भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं, जो गलता तीर्थ से कावड़ यहाँ पर लेकर आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। आप कहाँ से कावड़ लेके आए हैं? और गलता जी से सर, कब चले थे गलता जी से? और यहाँ 4 बजे करीब, सुबह 4 बजे चले थे। हाँ। कैसा आप लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। ये हर सावन को सिलसिला चलाता है या क्या, किस तरीके से? हाँ जी, हर सावन का जो सोमवार होता है उसको आप कावड़ लेके आते हैं क्या, किस तरीके से? साल पे आते हैं, साल में हर साल आप आते हाँ, हैं? हर साल आते हैं। तो आप श्रद्धालुओं को, कावड़ियों को आप सुन सकते हैं कि इसी तरीके से इन कावड़ियों का जो है वो सिलसिला यहाँ पर चला आ रहा है कि वो कावड़ यहाँ पर लेके आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। आप ये जो लाइनें, कतारें हैं वो देख सकते हैं कि तारकेश्वर महादेव मंदिर के अंदर काफ़ी लंबी लंबी जो है वो लाइनें यहाँ पर देखी जा सकती है। एक बार मेरे सहयोगी यहाँ पर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कावड़ की जो कावड़ियों की यहाँ पर जो कतारें हैं वो काफ़ी लंबी यहाँ पर देखी जा सकती है। श्रद्धालुओं के एक मन में आस्था और विश्वास होती है कि वो भगवान शिव का जलाभिषेक यहाँ पर करें, उसके साथ अपने दिन की शुरुआत करें। ऐसे में सावन का जो है वो तीसरा सोमवार है, नागपंचमी यहाँ पर है, आप भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आए। क्या कहेंगे तारकेश्वर महादेव की महिमा को लेकर? तारकेश्वर में मंदिर आते हैं, हम हर महीने आते हैं, हर 2 महीने से आ रहे हैं। दिन की शुरुआत आपकी भी यहीं से होती है? हाँ। कब से आप आ रहे हैं तारकेश्वर? 2 साल हुआ। कई सालों से। तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है यहाँ पर बेसब्री से जो है वो दर्शनों के लिए जो है वो लाइन में यहाँ पर लगे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप इन श्रद्धालुओं को देख सकते हैं कि ये जो कतारें जो है काफ़ी लंबी यहाँ पर लगी हुई है। आप कितनी देर से जो है वो लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं दर्शनों के लिए? कब से लगे हुए हैं? 1 घंटा। 1 घंटे से आप लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, आज सावन का तीसरा सोमवार है? जय बाबा भोलेनाथ। अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तारकेश्वर जी महादेव मंदिर के अंदर आप जो हैं कब से यहाँ पर तारकेश्वर जी में आप आ रहे हैं? क्या कहेंगे तारकेश्वर जी की महिमा को लेकर? 5-6 साल से तो आ रहे हैं और बाबा तो चमत्कार हाथों हाथ दिखाता है। जो जैसी श्रद्धा लेके आता है तुरंत चमत्कार दिखाता है, इसीलिए तारकेश्वर नाम है इनका। तुरंत जो जैसी भावना लेके आता है तुरंत मिलता है सब कुछ।
देखिए, लोगों के, श्रद्धालुओं की ये जो है श्रद्धा यहाँ पर है, विश्वास है, और जो श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर आते हैं उन लोगों के जो है वो बिगड़े काम होते हैं, ऐसी लोगों की जो है मान्यता है। खासकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि राजस्थान पुलिस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को, भक्तों को कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हो। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि चौड़ा रास्ता में जो है कतारें यहाँ पर लंबी लंबी यहाँ पर जो है वो कतारें लगी हुई है। महिलाएं भी पीछे नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर जो है कावड़ यहाँ पर लेकर आई है। आप भी जो कावड़ लेकर आई है मैम? हाँ। कावड़ लेकर आई है आप भी? हाँ। कब चली थी आप और कहाँ से कावड़ लेकर आप आई है? गलता से। गलता से कब चले थे? सुबह 5 बजे से। तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि जो जयपुर जिसे छोटी काशी कहा जाता है, उस छोटी काशी के शिवालयों में चाहे तारकेश्वर जी की बात की जाए या फिर झारखंड महादेव की बात की जाए, इसी तरीके से छोटी काशी जयपुर के जो शिवालय हैं उनमें लंबी लंबी जो है वो कतारें लगी हुई है शिव भक्तों की जलाभिषेक करने के लिए। बिल्कुल रोशन साहब नजर